Hey everyone, I am Gauss, an engineering student and a full stack dev in the making. जो जब मैंने स्टार्ट किया था फुल स्टैक डेवलपमेंट तो हर कोई बोल रहा था कि भाई ये मत सीखो वो मत सीखो, एआई है ऑलरेडी, एआई कर रहा है। भाई मैं उन लोगों से यही सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर एआई कर रहा फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग? जाहिर सी बात है, आप इंजीनियरिंग छोड़ भी सकते ना, दूसरा कुछ चेक कर लो, सीए बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। फिर आप ये क्यों कर रहे? ये लोग ना खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। सो ये चीज़ टोटली अवॉइड करना बेस्ट रहेगा। तो आफ्टर जब मैं कंप्लीट कर लिया अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो वही लोग मुझे आके पूछे कि भाई तुमने कैसे किया। जब पहले तो डिस्टर्ब करे या फिर आके पूछ रहे, तो ये नॉर्मल है, समझो, ऐसा होते रहता आप लोगों के साथ भी। आप लोगों का जाहिर सी बात है वो वहाँ देखना ज़रूरी नहीं है। तो आजकल हर बंदा चाह रहा है कि भाई मुझे भी फुल स्टैक डेवलपर बनना है, लेकिन एग्जैक्ट रिसोर्स कहाँ से मिले? सो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट रिसोर्स बताने वाला हूँ जो आपको भी शायद हेल्पफुल होंगे और ज़्यादा ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और इवन बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल होने वाले हैं ये रिसोर्स, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आपको तीन पार्ट्स रहते हैं, जिसके अंदर एक फर्स्ट वाला रहता है हमारा फ्रंट एंड पार्ट, उसके बाद होता है हमारा बैक एंड का पार्ट, और हमारा रहता है डेटाबेस का पार्ट। तो इसके अंदर किस पे ज़्यादा फोकस करें, ये मेरा भी डाउट था, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ा, जिसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था, वो मेरा था बैकएंड। क्योंकि बैकएंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी लॉजिक बिल्डिंग कितनी शार्प होती है वो आप खुद नहीं जान सकती, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती। सो फ्रंट एंड नॉर्मल यूआई है, ठीक है। बैक एंड हमारा मेन लॉजिक है। फ्रंट एंड पे कैसा हम डेटा को शो करते वो बैक एंड डिसाइड करता। और डेटाबेस एक नॉर्मल लाइब्रेरी है, ठीक है, नॉर्मल एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ डेटा, स्पेसिफिक डेटा स्टोर्ड है। वहाँ पर वो तो मैटर नहीं करता, बैक एंड ही है जो डेटाबेस में जाके इन्फॉर्मेशन लेकर आता, फिर फ्रंट एंड में यूआई को शेयर करता, ये सब बैक एंड का काम है। तो मैं आप लोगों को बैक एंड के रिलेटेड ज़्यादातर अप्रोच करूँगा, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ इन डिटेल में बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो। सो लास्ट तक बने रहिए, और जाहिर सी बात है आपको पूरा यूट्यूब का पूरा रिसोर्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आई विल बी शेयरिंग यूट्यूब, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर यूट्यूब वीडियो आ गई मेरी। पहले आपको तो ये बताने वाला हूँ कि पहले आप सीखना क्या है, ठीक है। देखो, आप थर्ड ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप थर्ड ईयर में रह के भी अगर आप HTML सीख रहे हैं, तो अगर कोई सीख लिया तो कंपेयर मत करो। कंपेयर करने से क्या होता है, डीमोटिवेट होता है इंसान। पहली बात तो इवन मैं भी बहुत बार हो गया, बट आई स्टिल इन अ डिसिप्लिन मैनर। तो HTML का कोर्स यहाँ पर है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो अपना कॉलेज की जो वीडियो है यहाँ से पढ़ना बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन टू वन डॉट रहता। आई विल सजेस्ट कि अगर किसी को कोड विथ हारी का समझ में आ रहा तो वो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ही पढ़ो, क्योंकि यहाँ बेसिक अच्छा समझाते हो और इन डिटेल समझाते। मैं भी यहाँ से ही पढ़ा। ये एक HTML का ट्यूटोरियल यहाँ ये हो गया। और सेकेंड, आपको सीखना चाहिए सी एस एस हमारी बेसिकली आप CSS भी यहाँ से ही करो, क्योंकि 7 आवर्स का लेक्चर है। और इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है CSS के और HTML के, वो ज़्यादातर अच्छा दिख के आता आप लोगों को। और दूसरी मेन चीज़ में क्या है वो, तो एक प्रोजेक्ट भी कराते हैं ये लोग, अमेज़ॉन का क्लोन बनाते हैं, जो कि बेहतरीन अच्छा समझाते हैं आप लोगों को। ये भी एक मैं सजेस्ट करूँगा, मैं भी यहाँ से ही बनाता। इवन आज भी मैं तकरीबन अगर डॉट अगर रहा तो मैं यहाँ से भी देखता हूँ। और थर्ड है, आपको जो मेन चीज़ है, ठीक है, HTML CSS इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज है और एक स्टाइलिंग की लैंग्वेज है CSS। अब मेन जो लॉजिक है हमारी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको फुल कोर्स आपको ईजिली अपना कॉलेज का ही मिल जाएगा। यहाँ पर 14 वीडियो, देखो 14 वीडियो से इसके अंदर अगर ये पढ़ लिए अगर आप, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग समझ में आ जाती है, ठीक है। ये आपका फ्रंट एंड यहाँ से कंप्लीट होगा। इवन अगर आप ये भी करना चाह रहे हैं या फिर अब इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो रिएक्ट भी ज़्यादा चलती, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस का भी फुल कोर्स आपको हिंदी में अवेलेबल है। पहले तो आपकी तीन चीज़ों पर अच्छा फोकस करो, इसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, नो मैटर वो कितने बड़े नहीं है, नॉट अ स्केल, बस छोटे छोटे अगर वे प्रोजेक्ट्स रहे वो भी बेस्ट है। बनाना आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते बनाओ, छोटी गेम बनाते बनाओ। अगर गेम बनाओ तो आपको लॉजिक ज़्यादा स्मॉल होती है उसके अंदर, और अच्छी भी चीज़ है लॉजिक भी रहना, ठीक है। तो आप रिएक्ट जेस यहाँ से भी सीख सकते हैं, और एल्स आप मैं कोड विथ हारी सजेस्ट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि कोड विथ हारी का रिएक्ट जेस अच्छा समझाए और मुझे भी अच्छा दिखा है। मेन मोड थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें रिएक्ट जेस के, जैसे कॉम्पोनेंट्स हो गया और स्टेट वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। ये ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और फॉर्म्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रिएक्ट के अंदर। अगर आप ये चीज़ें पढ़ लिए तो बेहतर बेहतर हो जाता रिएक्ट। यहाँ से आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाता, और आप फ्रंट एंड के ऊपर एक 4 से 5 प्रोजेक्ट्स बना लिए और गिट 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 और गिटहब को समझ लिए,
तो आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डायरेक्टली बैकएंड नहीं जाना। बैकएंड जाने से पहले आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गिट और गिटहब एक मोस्ट पॉपुलर है, वो पढ़ लेना बेटर रहता है। ये भी मैं आप लोगों को अपना कॉलेज सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही घंटे में आपको बेहतरीन समझाते हैं यहाँ पर गिट और गिटहब, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पढ़ लिए तो बेस्ट है, ना तो आप किसी और रिसोर्स भी यहाँ से कोड भी थारी का, अगर किसी कोड भी थारी का समझ में आ रहा हो तो वहाँ से भी पढ़ ले सकते हैं। इवन मैं यहाँ से ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि ये मेरे को अच्छा समझ में आता ये इनका। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बैकएंड के अंदर आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करना है, ठीक है। या तो आप एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं, या तो आप नेक्स्ट.जेएस के साथ जा सकते हैं। अब मोस्टली रीसेंट एआई सर्वे के अंदर मैं देखा कि बैकएंड के अंदर ज़्यादातर एक्सप्रेस का इस्तेमाल होता और डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी का इस्तेमाल होता। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप एक्सप्रेस पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट.जेएस, वो आपके ऊपर है अगर आप कौन सी भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है। हाँ, बट 2 भी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। तो अगर मैं आपको एक्सप्रेस बताऊं तो मैं एक्सप्रेस का पूरा यहाँ से पढ़ा, ठीक है। या ये शेरियन कोडिंग क्लब से यहाँ से पढ़ा है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ से भी एक्सप्लोर करा मैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज होना था। तो मैं एक्सप्रेस यहाँ से पढ़ लिया, और थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लिया, और प्रोजेक्ट्स भी बना लिया मैं, ठीक है। आप यहाँ से भी पढ़ ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है मालूम, इसके अंदर आपको एक डाउट आता कि ईजीएस, ठीक। तो ईजीएस के अंदर भी आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं, और या चाहे तो ये भी देख। ईजीएस किस काम का है, तो ईजीएस हमारा क्या है, वो तो डायनेमिक रेंडरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा जो HTML की फाइल बनाते हैं हम, index.html, वो क्या है, वो तो स्टैटिक फाइल है, ठीक है। यानी कि हम कुछ डेटा ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रख रहे हैं, वो डेटा हमको वेबसाइट पर शो हो रहा। अब डायनेमिक का मतलब क्या है, जब हम यूज़र कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के पास करें तो डायनेमिक रेंडरिंग होना, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन एट टाइम पास होना, सबमिट होना, फिर हमको फ्रंट एंड पे शो होना। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रेंडरिंग, यानी कि यूज़र के हिसाब से रेंडर होने को बोलते हैं डायनेमिक रेंडरिंग। तो यहाँ ईजेस का काम वो है डायनेमिक रेंडरिंग, वो भी आप वहाँ से पढ़ ले सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप जो बचा, ये रेस्ट एपीआई, मतलब रेस्ट एपीआई बनाना कैसे, यानी कि जो नॉर्मल यूट्यूब की जो एपीआई रहती है, फॉर एग्जांपल रिजल्ट/HTML कुछ रहता है ना, रिजल्ट ऊपर यूआरएल के अंदर, उसी को बोलते हैं रेस्ट एपीआई। अगर वो भी अगर आपको समझ में आएगा तो दिस इज़ बेस्ट। और एग्जांपल यहाँ पर एक वीडियो है, व्हाट इज़ अ रेस्ट ऐप एक्सप्लेन ऑन हाउ टू यूज़ क्रैश कोर्स सिस्टम, ये भी बेहतरीन है। मैं यहाँ से अच्छा समझा, लेकिन इंग्लिश में नॉर्मल अच्छा भी है, और आप यहाँ से प्रीफर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये पढ़ो। मतलब रेस्ट का मतलब क्या है बोलते हो, कुछ एपीआई बनाना है। एंड पॉइंट नथिंग बट कि अगर आप कॉलेज को जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज को जा रहे हैं, फिर वहाँ से कुछ दूसरी जगह तो नहीं जा रहे ना, कॉलेज आपका एंड है, फिर कॉलेज से घर को आना, तो एपीआई का मतलब है कि एंड पॉइंट, यानी कि कॉलेज को जा रही वहीं रुक जा रही, उसके आगे तो नहीं जा रहे ना, तो वही हो गया एंड पॉइंट। तो रेस्ट का मतलब ये है, मतलब एक मीनिंगफुल एपीआई समझो, जिसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ नॉन का इस्तेमाल होता। और आप इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है मोंगोडीबी, जो डेटाबेस है। डेटाबेस नॉर्मल लाइब्रेरी है, आप चाहे तो मोंगोडीबी यहाँ से भी, नहीं ये तो इंस्टॉलेशन के बारे में, यहाँ से पढ़ लेना बेटर रहता है। और चाहे तो अगर आप पूरा एक ही जगह कोर्स अगर आपको होना है तो आप कोड विथ हायरी का भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग चीज़ें पढ़ा, क्योंकि मेरे को मोस्टली मैं फ्रंट एंड और ये गिट और गिटअप अपना कॉलेज से पढ़ा, और मोंगोडीबी कोड विथ हायरी से पढ़ा। तो आप लोगों भी मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से ही पढ़ना बेस्ट रहेगा। और मोंगोडीबी यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ये कोड विथ हायरी का यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप, इंस्टॉलेशन यहाँ से कर ले सकते हैं, बहुत ईजी है और नॉर्मल है। और आई वुड सजेस्ट कि आप सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, किस में भी रहो, वो मैटर नहीं करता, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट करना। और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक एआई से डर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस बेकार है, सब चीज़ डरना वरना बेकार है। क्योंकि देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सीख रहे हैं डेवलपमेंट, ठीक है, आप फ्रंट एंड कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप थोड़ा एआई की मदद ले रहे हैं, तो कुछ जो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो बंदे रहते हैं ना, वो लोग आके ये बोलेंगे कि भाई एआई से तो हर चीज़ हो रहा है ना। कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो ऐप्स बना दिए, डिप्लॉय भी कर दिए। अरे आप परेशान हो जाएंगे वो लोगों को देख के। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वो लोगों से ये पूछना कि भाई आप एआई से बना रहे हैं ना, आप खुद थोड़ी सीखे, आपको थोड़ी ना स्क्रैच से आता। जाहिर सी बात है, अगर आपको स्क्रैच से आ गया तो समझो कि आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, ये बेहतर रहता। और यहाँ से लास्ट स्टेप है आपके लिए डिप्लॉयमेंट कैसा करना, ठीक है। डिप्लॉयमेंट टेलर सॉरी है वो, ये नहीं, डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ से आप किसी भी एक वीडियो देख ले तो चल जाता। मैं तो ये वीडियो देखा था, एक 56 सेकंड की थी, अच्छा समझाया था मेरे को डिप्लॉयमेंट के बारे में, क्या है डिप्लॉयमेंट, क्या है, मेरे को अच्छा समझाया था।
तो या फिर आप ये कंप्लीट बैकएंड इन, हाँ ये भी बेस्ट है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पढ़ा था, ये भी आप पढ़ ले सकते हैं। और आपको प्रोजेक्ट्स कराना है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बिल्ड अ यूबर क्लोन ऐप विद अ मोन स्टैक। अगर आप पूरा पढ़ लिए बात, आप ये वीडियो देखना, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्ड अ यूबर क्लोन ऐप विद अ मोन स्टैक, यानी कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल होती है। अगर आप ये भी पढ़ लिए तो बेहतरीन आपके लिए हो जाएगा करियर। और इसके बाद आप डीएसए कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का टारगेट है ना, तो नॉर्मल कंपनीज में आपको ये चल जाता। मोन स्टैक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मोन स्टैक हमारा बेसिकली मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस को स्टैंड करता है, और एक्सप्रेस मोंगोडीबी के साथ बहुत स्मूथ काम करता है इसलिए। और जो पूरा जो कर रहे हैं आप, पूरा जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। एक तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट भी अच्छी मास्टरी हो जाती है। और एक दूसरी बात, ये लोगों का कोर्स है कि डीएसए का, तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डीएसए भी कर सकते हैं अगर इफ़ यू वांट, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ तक जितना रिसोर्स था मैंने शेयर कर दिया। और एक इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा, दैट इज़ कोड विद ऑस। पूरा रोड मैप में बता दिया आप लोगों को। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो अलॉट, एंड थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, quote, sleep, eat, code.